Hello, Bachu. Let's read question. The question says that the octet rule is not obeyed in option A CO2, option B BCl3, option C PCl5, option D B and C both. So the key concept here, key concept. So इसमें key concept क्या होता है? उन्हें पूछा था वो ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड इन सो इसमें 4 मॉलिक्यूल्स दिए 3 मॉलिक्यूल्स तो इसमें से ऑक्टेट रूल किस कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा कंपाउंड में वो भी नहीं है सो वो हमारा क्वेश्चन है अभी देखो की कॉन्सेप्ट क्या होता है दैट इज ऑक्टेट रूल so here atoms so the atoms how the atoms they combine together the atoms then combine by transfer of valency electrons transfer of valency electrons so that means transfer of valency electrons from one atom to another from one atom to another or the bond may form that means here the atoms they can combine by sharing electrons also so transfer of electrons or by sharing of electrons why they are here why there is a need of transfer of valency electrons or sharing of electrons between two atoms in a molecule because to complete their octet to complete octet so octet in their valency shell that is outermost shell अभी देखो इधर फर्स्ट ऑप्शन CO2 तो इसमें कार्बन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन एटॉमिक तो इसमें KL शेल्स होता है KL सो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है सो L शेल इट इज द आउटर मोस्ट शेल इसमें क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है सो अभी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 4 होता है देन कमिंग टू द ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो K शेल L शेल में सो 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 6 है सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स है so whenever we see the bonding between these two so carbon here oxygen then carbon oxygen so इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4 है इसमें कितना है इसमें 6 है 2 4 6 तो इधर भी 2 4 so इधर एक बॉन्ड इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर so coming to the octet so इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है and electrons है and here one lone pair of 6 7 8 so ऑक्सीजन का 8 है and कार्बन देखो कितना हुआ 2 4 5 6 7 8 8 है इसको भी ऑक्टेट है so 2 4 so 8 इलेक्ट्रॉन so इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्टेट कंप्लीट है so it is here octet rule it is obeyed by this molecule then ये सही ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है बिकॉज इसमें क्या क्या पूछा ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड इन सो इसमें ऑक्टेट रूल ओबे है सो वो गलत ऑप्शन है देन देखो बी ऑप्शन में बी ऑप्शन BCl3 तो ये BCl3 में सेंट्रल एटम बोरॉन है इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 3 है सो ये 2 3 है 3 वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन के साथ सो क्लोरीन Cl 3 क्लोरीन्स है सो क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 7 इलेक्ट्रॉन्स है so number of valency electrons in fluorine 7 है 7 electrons है
whereas बोरॉन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो उसका स्ट्रक्चर देखो, ये क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्लोरीन को ऑक्टेट, 3 क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बट बोरॉन, बोरॉन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो इधर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6। सो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये कंपाउंड नॉट ओबेड, नॉट ओबे ऑक्टेट, ऑक्टेट। देन अभी देखो लास्ट कंपाउंड दैट इज PCl5, PCl5। तो फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है 5 है, एंड क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है 7 है। सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर्स, PCl5। तो ये PCl5 क्लोरीन, 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 क्लोरीन। सो इसमें क्या होता है, ये क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वो 7 है। सो ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो क्लोरीन का ऑक्टेट बिल्कुल सही है। सो कमिंग टू द फास्फोरस, फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है 5 है। तो इसमें क्या होता है, 2 2 4 4 6 8 10। सो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा होता है। तो ऑक्टेट से ज्यादा, सो इसको क्या होता है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट है। सो ये इसमें भी ऑक्टेट रूल नॉट ओबेड, नॉट ओबेड। सो द सही ऑप्शन क्या है इसमें, तो इसमें भी ऑक्टेट रूल नॉट ओबेड इन दिस, नॉट ओबेड। सो वो सही ऑप्शन है। इसमें भी ऑक्टेट रूल नॉट ओबेड, तो वो भी सही ऑप्शन है। देन कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल ये डी ऑप्शन, ये फाइनल आंसर होता है। बी एंड सी बोथ, B and C both. So the correct option here, it is the final answer is option D, both B and C. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.